वो सिर्फ जमीन ऐंठने का प्रयास कर रहे हैं। माताजी और पिताजी को 15 साल तक लालू प्रसाद जी को सत्ता भोगने का मौका मिला तो वो राजा के तरह भोगते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये लोग हड़पने वाले हैं, नौजवानों का जीवन खराब करने वाले हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि पहले बेटा और बेटी से फरियाल है, उसके बाद पिताजी से फरियाएंगे। अगर लालू यादव निकलेंगे तो भाजपा का धड़कन बढ़ जाएगी। देखिए, लालू जी बिहार में एक पंजीकृत नेता हैं, अपराधी जिसको कहते हैं ना, पंजीकृत अपराधी। कोई नेता यदि पंजीकृत अपराधी हो तो वो निकल के क्या करेंगे? मेरा तो स्पष्ट मानना है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा, नहीं तो बिहार के जेलों में रहना होगा। उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, लालू प्रसाद यादव ने आज बयान दिया है, कहा है कि संविधान के साथ कोई अगर छेड़छाड़ करेगा तो गरीब गुरबा उनका आंख निकाल देगा। कौन कर रहा है? ये लालू जी को पता है क्या? हैं क्या 10 साल से पार्लियामेंट में? उनको तो बेचारे को पता भी नहीं होगा, और ना उस चीज के पर कभी काम किया। अरे कभी संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या सम्मान है, ये आप सोचिए ना। हमने पंच तीर्थ बनाया जहां जहां उनके शिक्षा के स्थान थे, और हमने घोषणा पत्र कब जारी किया? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती था। यही फर्क है राजद और भाजपा में। हम उनके सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। हम सिर्फ अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, हम देश की चिंता करते हैं। और भाजपा का स्पष्ट तौर पर मानना है, देश को श्रेष्ठ बनाना है, परिवार को श्रेष्ठ नहीं बनाना। आप मैनिफेस्टो में नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के आप ही के मंत्री, आप ही के विधायक हैं संजय पाटिल, उन्होंने कांग्रेस की महिला नेता को बोला कि आप तलाक दीजिए, अच्छी नहीं लाएगी। तो ये मैनिफेस्टो में और देखिए, ये व्यक्तिगत किसी का बयान हो सकता है। ठीक, उनके मैनिफेस्टो में एक चीज मेंशन किया गया है अग्निवीर को लेके कि उनका अगर सरकार बनेगा तो अग्निवीर को वो खत्म कर देंगे। अरे सरकार बनेगा क्या? ये अपने आप में मजाक है कि लालू जी की पार्टी, जिसका पिछले बार खाता नहीं खुला था और इस बार भी गारंटी है कि खाता नहीं खुलेगा, और वो सरकार बनाएंगे क्या? अग्निवीर के लिए स्पष्ट तौर पर आदरणीय राजनाथ जी का बयान आ गया कि इस पर यदि समीक्षा की जरूरत होगी तो समीक्षा करेंगे। इसमें किसी को बोलने की जरूरत क्या है? देश पूर्ण रूप से नौजवानों के साथ खड़ा है, नौजवानों की जिस तरह समस्या होगी उसका समाधान करेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार के विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे की बात संकल्प पत्र में नहीं बताई। कौन बोल रहा है? कौन विपक्ष? कहाँ बोले हैं? एक बयान बता दीजिए। लेकिन मैं बताता हूं, आदरणीय राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बिहार की राजनीति के लिए बिहार आए थे और 4000 करोड़ का पैकेज दिया था। और लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही थी। 2001 से लेकर 2004 तक 4000 करोड़ रुपया मिला, 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। तो देख के क्या करेंगे उनको? नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए 2005 में, उस 4000 करोड़ को बिजली के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में उन्होंने खर्चा किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए तो 1,65,000 करोड़ का बजट विशेष पैकेज के तौर पर बिहार को दिया, और जिसका लगभग 75% से अधिक खर्चे हो चुके। और मुझे गर्व है, बिहार का मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं। 2,61,000 करोड़ के बजट में 2,46,000 करोड़, मतलब 95% राशि खर्चा करने वाला बिहार राज्य है। तो हम खर्चा करते हैं। ये लालू जी का राज नहीं है कि अपने पेट में चारा का पैसा डाल देना, ये लालू जी का राज था। गरीबों का नौकरी खा जाना, ये लालू जी का राज होगा। ये नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है, ये मोदी की सरकार है। गारंटी है, भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाना ही होगा। अंतिम सवाल है प्लीज। सम्राट जी रुक जाइए प्लीज प्लीज प्लीज।
रुक जाओ भैया, इसको करने दो, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल, प्लीज प्लीज। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बीजेपी महिला आरक्षण बिल के बारे में बात करती है, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करती है, लेकिन लोकसभा में एक भी सीट महिलाओं को नहीं दी गई। नहीं, आपको गलतफहमी है। पूरी तरह एनडीए के 3 प्रत्याशी हैं और हमने तो बिना चुनाव लड़ाए राज्यसभा का सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी को बनाया, विधान परिषद का सदस्य अनामिका सिंह पटेल को बनाया। इसलिए ये जिस पार्टी ने पूरी तरह माता का स्वरूप मानती हो बहनों को और बहन का दर्जा देने का काम अपने सहयोगी बहनों को करते हैं, इसमें यह सोचने की ही बात नहीं। और देश में कानून बनाकर व्यवस्था खड़ा करना, अपने परिवार की बेटी को टिकट देकर महिला का सम्मान नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। सिर्फ सम्मान तब होता है जब समाज की बहनों को मुख्यधारा में लाए। हम लोगों ने ये कानून बनाया है कि 2029 के चुनाव से इस देश में 200 बहनें लोकसभा पहुंचेगी, एकदम स्पष्ट रहिए। धन्यवाद। अंतिम सवाल ले लीजिए, अंतिम। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में रोजगार और महंगाई गायब है। तब आपको ये बताना चाहता हूं कि बेचारे राहुल गांधी जी क्या कहते हैं तो हमको नहीं पता है, ना बयान उस तरह का कुछ आया है। आपका बयान है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गैस का दाम आप पता कर लीजिएगा, जो 2014 में गैस का दाम था उससे कम ही आज का भी दाम है। महंगाई क्या है? आज दुनिया में सबसे कम महंगाई वाला देश भारत है और सबसे तेज गति से भारत विकास करने वाला देश है। दुनिया का जीडीपी, दुनिया का पता कर लीजिए, अमेरिका हो, चाइना हो, रसिया हो, सब बैकफायर कर चुका है, लेकिन भारत श्रेष्ठ हो रहा है, एकदम स्पष्ट है। बिहार बढ़ेगा और जो ख्वाब दिखाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं वो सिर्फ जमीन ऐंठने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार भी जब उनके माताजी और पिताजी को 15 साल तक लालू प्रसाद जी को सत्ता भोगने का मौका मिला तो वो राजा के तरह भोगते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। गरीब कल्याण का काम कभी नहीं हुआ, नौजवानों के कल्याण का काम कभी नहीं हुआ। लगभग 15 साल शासन चले और 95,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी तो 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और मैं जानना भी चाहता हूं कि लालू प्रसाद जी के परिवार के पास स्वास्थ्य विभाग था, पथ निर्माण विभाग था, पर्यटन था, आरडब्ल्यूडी था, ऐसे विभागों में कितनी नौकरी निकली ये तो बताइए। अर्बन डेवलपमेंट था, इसमें कितने लोगों को नौकरी दिया? शिक्षा विभाग में तो उनके मंत्री को पता भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी हम बनाते हैं, एनडीए के लोग पॉलिसी बनाते हैं। 2021-22 में हम लोगों ने तय किया कि हम बीपीएससी से परीक्षा लेकर लाखों की संख्या में शिक्षक बहाली का काम करेंगे। सातवें फेज का हम लोगों ने विज्ञापन निकाला, 1,75,000 लोगों को शिक्षक के तौर पर बहाली करेंगे, वही बहाली है, कोई नया बहाली नहीं हुआ। और साथ ही साथ आप सोचिए कि जिन लोगों ने 15 साल राज किया और रेल मंत्री रहे तो जमीन के बदले नौकरी दिया, वो भी कुछ लोगों को। ये लोग हड़पने वाले हैं, नौजवानों का जीवन खराब करने वाले हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।